रायगढ़ जिले में अवैध अफीम खेती का सिलसिला जारी है। लेलूंगा ब्लॉक के नवीन घटगांव में राजस्व सर्वे के दौरान 3 खेतों में चोरी छिपे उगाई गई अफीम की फसल मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में साधुराम नागवंशी के 10 डिसमिल, जगतराम के 2 डिसमिल और अभिमन्यु नाग के 15 डिसमिल खेत में अफीम की खेती पाई गई है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है और संबंधित किसानों से पूछताछ जारी है। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस, भीम आर्मी, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के चलते मुख्य सड़क पर जाम लग गया। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच निगम और जिला प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई के लिए भी पहुंच गया। स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन तय मार्किंग से ज्यादा क्षेत्र में कार्रवाई कर रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने रायगढ़ के लेलूंगा ब्लॉक में अफीम की खेती मिलने को लेकर गंभीर बताते हुए कहा कि प्रदेश के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि गिरोह आपराधिक लाभ के लिए सक्रिय है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण की भी जांच की मांग की। तमनार में दोबारा मिली, तमनार में था, रायगढ़ में, अब लेलूंगा में मिली। लेलूंगा में मिली। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। माने चाहे दुर्ग में मिले, बलरामपुर में मिले, तमनार में मिले, लेलूंगा में मिले, कड़ी और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तत्व हैं शामिल हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, बाहर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हों, कोई भी हो, खोज के पकड़ के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो सोच भी मत सकें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया जा सकता है। देखिए, गिरोह जो है लाभ कमाने का जो काम है उसमें लग गया है। अपराधी लाभ कमाने के काम में लगे, अराजकता में ढकेल के। तो अराजकता के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। सूरजपुर जिले के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिहारपुर क्षेत्र के मकरांद्वारी में एक लकड़ बग्घे की इलाज के अभाव में तड़प कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की छुट्टी पर होने के कारण पार्क प्रबंधन समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं कर सका। जंगल में आग लगने की वजह से भटककर बाहर आए इस लकड़ बग्घे की हालत पहले से खराब थी और वो असामान्य व्यवहार कर रहा था। गौरतलब है कि ठीक 1 महीने पहले इसी पार्क में एक तेंदुआ भी कुएं में गिरने से मर गया था, जिससे प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने ऐतिहासिक प्रयास किए। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने आजीवन प्रयास किया और घर वापसी अभियान का जमीनी कार्यक्रम लगातार उनके द्वारा चलाया गया, जो अभी तक चल रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित होने के लिए स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक संशोधन पारित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सर्व समाज के लिए हितकारी है। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश में धर्म, आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के साथ साथ समाज में विश्वास और संतुलन को सुदृढ़ करने वाला सिद्ध होगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक जो पारित हुआ है, बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन रहा। धर्मांतरण नहीं, सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। सांस्कृतिक आतंकवाद के माध्यम से सनातन को कमजोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो विधेयक पारित हुआ, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक विधेयक पारित करके मेरे पूज्य पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि हमारे पिताजी ने आजीवन धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष किया। लगभग 40 वर्षों से घर वापसी जैसे राष्ट्र निर्माण अभियान माध्यम से उन्होंने जो भटक गए थे, जो धर्मांतरित हो गए थे, उन्हें पुनः सनातन बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया वनवासी कल्याण आश्रम के साथ में। और ये जो विधेयक जो पारित हुआ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और इससे न सिर्फ जनजाति समाज बल्कि सर्व समाज को इसका बेनिफिट होगा।
सांस्कृतिक विरासत सबकी रहेगी, छुट रहेगी। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे शक्ति के पावन धरा में 610 धर्मांतरित लोगों की अभी हाल में ही घर वापसी हुई। ये सब गलत तरीके से धर्मांतरित हुए थे। इसमें पूज्य प्रेमाश्रय महाराज जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और भव्य पद यात्रा में निकाली गई। और यह कार्य जो घर वापसी का है, ये हमारे पिताजी पूज्य दिलीप सिंह जूदेव जी की प्रेरणा से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हाल में ही उड़ीसा में भी हमने एक कार्यक्रम गरियाबंद जिले के स्थित जतमई माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। घने जंगल, पहाड़ियों और झरनों के बीच स्थित इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मां जतमई हर मनोकामना पूरी करती है। यही कारण है कि इस वर्ष 410 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित कर की गई। मंदिर परिसर में रोजाना भक्तिमय माहौल बना हुआ है। जो है यहाँ एक श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र है माता जतमई, और ये विश्व प्रसिद्ध भी है। यहाँ विदेशी सैलानियाँ भी आती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने माता जतमई का। यहाँ माता साक्षात है, मनोकामना भी होता है। यहाँ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सभी संस्थाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। वार नवरात्र में सबसे ज़्यादा ज्योत प्रज्वलित होता है। उसमें सावन माह भी साथ में होता है, साथ साथ बरसात का मौसम भी रहता है। तो हमारे यहाँ माता जतमई में झरना भी चलता है जो आकर्षण का केंद्र बनता है श्रद्धालुओं के लिए। तो उसमें ज़्यादा भीड़ रहता है और ज्योत भी अधिक मात्रा में, कम से कम पहले तो 1000-1200 ज्योत प्रज्वलित होता था, अभी थोड़ा कुछ कम है 600-700 के आसपास। और अभी के जो चैत्र नवरात्र है उसमें 400 से 500 तक ज्योत प्रज्वलित होता है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ दोनों नवरात्र में विशेषकर भोजन भंडारा का आयोजन रहता है। 9 दिन तक माता रानी का प्रसाद रहता है और सब चीज़ का सुविधा जो भी है श्रद्धालुओं के लिए सब है। यहाँ शासन प्रशासन से उतना तो सहयोग नहीं है। यहाँ जितने भी दानदाता जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ जितने भी बने हुए हैं सब दानदाताओं के थ्रू ही बने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पंचायत के थ्रू, शासन के थ्रू होता है, लेकिन ज़्यादातर दानदाताओं के थ्रू ही होता है। 20 वर्ष हो गया। हर साल हम लोग चैत्र नवरात्रि में आते हैं और कंटिन्यू करते आ रहे हैं। 20 साल हो गए हम लोग यहाँ करते हैं। और हम लोग रायपुर से आकर भंडारा करते हैं। हमारे एक टीम है जो एक संस्था बना के रखे हैं, जय माँ जतमई सेवा समिति रायपुर के द्वारा विशाल भंडारा एक हमारे समिति में। कोई लाइट वाला है, कोई मंडप वाला है, सब ये लाइट मंडप और इसमें ये लोग हैं सब एक दूसरे। तो हम लोग हमेशा घूमने जाते थे, कभी शिमला चले गए, कभी वैष्णो देवी चले गए, कभी अमरनाथ चले गए। तो क्या है, हम लोग ऐसे घूम घूम के देखे तो सारा लोग करते अमरनाथ में। तो उसको देख के हम लोग का एक दिमाग बैठा कि हम लोग भी कहीं एक सही जगह देखें ताकि वहाँ आदमी आए और भंडारा हम लोग वहाँ करें। इस कारण हम लोग सोच के एक भंडारा का एक ये है यहाँ पे, और एक विशाल भंडारा हम लोग यहाँ करते हैं। बस 24 घंटा है। रायपुर से आकर हम लोग और रायपुर में आकर हमारी दोस्ती यारी जो है, जान पहचान यारी दोस्ती, उसे हम लोग सहयोग लेते हैं और देने वाले हमारे कंटिन्यू बंधे हुए हैं। रायपुर कमिश्नरेट की गाइडलाइन के तहत राजधानी में चैत्र नवरात्र के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पिंक पेट्रोलिंग अभियान के तहत प्रमुख मंदिरों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक महिला पुलिसकर्मी मंदिरों में तैनात रहकर श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर नजर रख रही हैं। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अर्चना झा ने बताया कि नवरात्रि के दौरान 200 से अधिक महिला पुलिसकर्मी विभिन्न मंदिरों में तैनात हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पिंक पेट्रोल यूनिट रायपुर कमिश्नरेट में स्टार्ट की गई है। महिला दिवस के दिन हमने ये अभियान शुरू किया है। इसमें कमिश्नरेट में 3 जोन है, तीनों में लगातार पिंक पेट्रोल यूनिट जो है एट ए टाइम 3 पिंक पेट्रोल यूनिट्स अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही हैं। इनका उद्देश्य है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना है, चाहे स्कूल कॉलेजेस के टाइम हो या इत्यादि जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पे वो उपस्थित रहें, महिलाओं में सुरक्षा की भावना हो। साथ ही महिला हेल्पलाइन जो हमने जारी किया
है वो हेल्पलाइन का प्रचार हो, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के समय वो जो है इस हेल्पलाइन की मदद ले सकें और तुरंत पुलिस उनकी हेल्प के लिए पहुंच सके। तो ये पूरा सिस्टम है कि कोई भी हेल्पलाइन पे कॉल्स आते हैं तो वो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को मिलते हैं, जो पिंक पेट्रोल यूनिट का कंट्रोल है, और फिर वो पिंक पेट्रोल यूनिट को वहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, वो फील्ड पे पहुँचती हैं और उनकी हेल्प करती हैं। तो ऐसे लगातार हमको शिकायतें मिल रही हैं। मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की व्यवस्था के अनुरूप अलग अलग थानों से संबंधित मंदिरों में बल लगाया गया है। जो अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया है। विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, क्योंकि महिलाओं की भीड़ भाड़ श्रद्धालु के रूप में मंदिरों में बहुत होती है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ हमारे पिंक पेट्रोल यूनिट्स भी हैं जो मंदिरों में लगातार भ्रमण कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं, उनसे मिल रही हैं, वहाँ की व्यवस्था बनाने में भी सहयोग कर रही हैं। साथ ही साथ महिला हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा के संबंध में भी प्रचार प्रसार कर रही हैं, ताकि महिलाएं जो है स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ईजिली शेयर कर सकें।